द्वित पुत्रिका व्रत में चिल्हो और सियारों की कथा सुनी जाती है। मैंने इसमें कोई एनिमेशन वीडियो नहीं डाला है, इसलिए कृपया करके ऑडियो के रूप में कथा को पूरा अवश्य सुने। द्वित पुत्रिका वध में चिल्हो सियारों की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है कि एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थी। चिल्लो सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए भी जरूर देती। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सहेलियां ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। लेकिन चिल्हो ने सियारिन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूपी राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो जो है छोटी बहन और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुरुष से हुई। ठीक है। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और एकदम हष्ट पुष्ट होते और उन्हें कुछ भी कोई बीमारी की कोई मतलब स्वस्थ हष्ट पुष्ट पैदा हुए। इससे क्या होता है कि उसे बहुत जलन होने लगी। मतलब बड़ी बहन को उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया। ठीक है। छोटी बहन की वह शीश मिठाई बन जाती है और बच्चों का बाल तक बांका ना हो पाता है। इस तरह सियारिन की बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ और उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय।